हेलो दोस्तों, खुदा यीशु मसीह के कादिर जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। और मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, आप कलाम का भी मुतालिया साथ साथ ज़रूर किया करें। उससे आपके जो मतलब कि इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है मेरे चैनल से, उसमें आप वो उसमें क्या कहते हैं कि मजबूत हो जाते, पुख्ता हो जाते कि ये बात ऐसे ही है। हम अपनी वीडियो को लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि खुदा का जो मंसूबा था, ना सिर्फ जो ज़मीन पर लोग थे उनके हवाला से था कि खुदा ने ज़मीन पर जो लोग हैं उनको बचाना है। खुदा ने एक मंसूबा बनाया और खुदा हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें कोई भी नहीं बचा सकता, हमें सिर्फ खुदा ही बचा सकते थे। और ये बात खुदा को अच्छे से मालूम थी कि इंसान जो है उसको मैं ही बचा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा बनाने वाला, हमारा क्रिएटर वही है। तो उसने बनाने से पहले हर चीज़ को देखा, समझा और सोचा और फिर बनाया। ठीक है, इसीलिए खुदा ही हमें बचा सकते हैं। बचाने का प्लान भी खुदा का ही था और खुदा ने बनी नूं इंसान को बचाया। और राइट टाइम पर खुदा यीशु मसीह आए इस दुनिया में और राइट टाइम पर उन्होंने कफ़ारा दिया। अब कफ़ारा जो था, जो इस बदन को जिंदा थे खुदा यीशु मसीह, जब उन्होंने बदन पर सलीबी मौत को सहा, दुख सहे, इस जिस्म को तकलीफ़ अज़ियत दी, क्योंकि इंसान जो है वो इस जिस्म के लिए, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जिस्म से ही हम जी सकते हैं, जिस्म ही लेकर जी सकते हैं। और ये जिस्म जो है इंसान से बदियां कराता है, इंसान से गुनाह करवाता है। इसीलिए इस जिस्म को ही मारा कूटा गया और इसको ही सताया गया। और खुदा यीशु मसीह ने इस कदर इस जिस्म पर अज़ियतें सही कि कोई इंसान नहीं सह सकता। ठीक है, इसीलिए भी खुदा को खुद ही आना पड़ा कि ये अज़ियतें जो हैं ये सिर्फ मैं ही सह सकता हूँ। इंसान के बस की या किसी बकरे बछड़े के बस की ये बात है ही नहीं। अपनी मर्ज़ी से खुदा यीशु मसीह ने इस बात को चुना और इस काम को चुना। और जब खुदा यीशु मसीह सलीबी मौत से होकर गुजरे हैं और बनी नूं इंसान के लिए जो उस वक्त ज़िंदा थे, उनके आगे एक उनके नज़रों के सामने एक गवाही रही कि खुदा यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे किया। और वो अब हमारे सामने जो है, हमने तो नहीं देखा लेकिन हमारे सामने जो है वो बाइबल मुक़द्दस की सूरत में, और हम जो ईमान लाते हैं इस बात पर कि हाँ खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, सलीबी मौत को सहा, तो हमारा जिस्म जो कि हम रखते हैं, लेकिन उस जिस्म पर वो जो खुदावन यीशु मसीह ने अज़ियतें सही थी वो लागू होती हैं कि जो ये जिस्म है इस पर वो अज़ियतें खुदा यीशु मसीह सह चुका है। इसलिए हमारा जो बदनी, जो हमारी जो बदन के गुनाह हैं वो सब मिट चुके हैं सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से। और अब उसके बाद बात आती है कि हम किस तरह से, हम जो ज़मीनी लोग हैं जो ज़िंदा हैं वो बच गए हैं खुदा यीशु मसीह के कफ़ारे को ईमान रख के। उसके बाद आती है बात उन लोगों की जो मर चुके हैं। अब वो लोग जो मर चुके हैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाताल में 2 पोर्शन हैं, एक फिरदौस है जिसको अब्राहम की गोद भी कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिसको दोज़ख बोलते हैं। ऐसे लोगों के लिए है जो खुदा पर ईमान नहीं लाते और वो ऐसे ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो वो अज़ियतें वहाँ सहते हैं और तकलीफ़ें सहते हैं, जो भी वहाँ का सिलसिलेकार है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो आराम में रहते। अब वो जो जगह ज़मीन के नीचे बनाई गई है वो खुदा ने अपने लोगों के लिए बनाई थी। ये भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँ कि आखिर वो जगह क्या है, कैसे बनाई गई और क्यों बनाई गई और कौन सी वो जगह है। आखिर वो उस जगह के साथ, दोज़ख के साथ एक ऐसी आराम की जगह कैसे हो सकती। वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह जब मर जाते हैं, जब अपनी जान जो है वो दे देते सलीब पर, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होता है कि जो नीचे लोग हैं पाताल में उनकी रिहाई कैसे होगी, उनको रिहा कैसे। अब जो ये भी एक बहुत बड़ा तरीक़ेकार था कि जो भी कोई मरेगा जिस्म लेकर वो ही पाताल में जा सकते। जिस्म हो उसका, वो ज़मीन पर पैदा हो, उसका जिस्म हो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारे, और जब वो
मरेगा तो ही वो पाताल में जा सकता है। ये भी एक खुदा का एक असूल था, एक कानून था, और आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि खुदा अपने बनाए हुए कानून से परे नहीं हो सकता, वो भी फॉलो करते हैं अपने बनाए हुए उसूलों को, ठीक है। हम ही लोग उसके बनाए हुए उसूलों के मुताबिक नहीं चलते, लेकिन खुदा अपने बनाए हुए उसूलों के मुताबिक वैसे एज इट इज़ ही चलता है। तो खुदा को पता था कि जब कोई मरेगा तो ही पाताल में जाएगा। तो अब खुदा यीशु मसीह मर चुके हैं, अब खुदा यीशु मसीह की बॉडी जो है उसमें से रूह निकल चुकी है। अब रूह जो है, जो अच्छे लोग, मैं आपको पहले बता चुकी, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, जो आसमानी बाप पर यकीन रखते हैं। अब खुदा यीशु मसीह ने गवाहियाँ बहुत दफ़ा दी कि मुझे बाप ने भेजा है, यानी कि खुदा पर ईमान रखते हुए एक इंसान का पूरा स्ट्रक्चर हमें यीशु मसीह में नज़र आता है। तो खुदावंद यीशु मसीह उसी जगह में पहुँचे जहाँ पर जो फिरदौस है, जो अब्राहम की गोद है, ठीक है। तो उस जगह पर जब खुदा यीशु मसीह पहुँचाए गए हैं, तो वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ पे सब अंबिया पैगंबर जो भी खुदा के मानने वाले थे, उससे पहले बेशतर मर चुके थे खुदा यीशु मसीह से, वो सब वहाँ मौजूद थे, और उन सबों ने खुदा यीशु मसीह को देखा और जाना कि ये वही मसीहा है जिसका हम वेट कर रहे थे, जो हमें इस जगह से निकालेगा, जिसके साथ ही नरक है, जिसके साथ ही दोज़ख है, जिसको हम देखते रहते हैं कि लोग वहाँ पर जलते हैं, लोग वहाँ पर मरते हैं। तो हमें यहाँ से खुदावंद यीशु मसीह निकालने आ चुके हैं। तो अब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उस जगह पर पहुँच चुके हैं, और वहाँ के सब लोग जो हैं वो देखकर खुदावंद यीशु मसीह को खुश हो गए होंगे, और बहुत ज़्यादा ललकारे होंगे कि हम आज हमें कोई निकालने वाला आ गया है, जो हमें यहाँ से आज़ाद करके आसमान पर लेकर जाएगा। तो खुदा यीशु मसीह ने वहाँ से रूहों को निकाला, वहाँ पहले 3 दिन तक वहाँ पर रहे, सब लोगों के साथ मिले, उन सब लोगों ने देखा, बातें की, व्हाटएवर जो भी हुआ होगा। खैर ये तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये ज़रूर लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह को गहराओं में उतारा गया है, और वहाँ से खुदा यीशु मसीह जो है वो बड़ी ललकार के साथ, बड़ी क्या कहते हैं कि एक नारे के साथ वहाँ से निकले हैं सब रूहों को लेकर। और वो जो वहाँ का जो फिरदौस का दरवाज़ा है, वो यही लिखा हुआ है कि मेरे खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद की कोई खोल नहीं सकता। वो इसी ताल्लुक़ से है। खुदा यीशु मसीह के पास लिखा है कि वो उसके पास कुंजियाँ हैं। वो कुंजियाँ कौन सी हैं? अब आप खुद सोचें, ये सब बातें खुदा के कलाम में जो लिखी हुई, ये सब बातें एक राज है, एक ऐसे राज जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। लेकिन हम उस वक्त जानेंगे जब हम इस पर गौर व खोज करेंगे, ख्याल करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, तो ही हमें ये सब बातें नज़र आएंगी और समझ में भी आएंगी। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में बताऊंगी, और जो पाताल की ये जगह है उसके बारे में भी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।